इतनी नाचने गाने वाली रसीन महिलाओं को कोई लाएगा तो रस्ते चल रहा मुद्दा महाराष्ट्र में बढ़ेगा, राजस्थान का राजस्थान में बढ़ेगा। ये बात चुपके ले है। महाराष्ट्र में गठबंधन है तो है, राजस्थान में कोई गठबंधन है कोई कौन टिकट लियावेगो, कौन गठबंधन करेगो, के होएगो। आज ही बात को आपका डिसीजन कौन ले सका। मैं तो यह जानू को बाबू व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, मैं मायावती के साथ चीटिंग करी, टिकट ला करके कांग्रेस में शामिल हुआ, मंत्री बना, राज का बड़ा मजा लिया। एक बात जरूर मानो धन्यवाद देना चाहूँ, उनको हैज की बात में बोल रहे हैं कि देखो भाई आप लियो भी को तो दियो नहीं, और भे आज तक कोई के सगा कोई का रहा नहीं। बस पगनों टिकट ले आया, मायावती ने नाम दिया, अब दिया कि नहीं दिया तो मायावती जी तय करेंगे या मैं तय करेंगे। लेकिन मैं तो टिकट लिया चुनाव जीतवाने और बाद में कांग्रेस की सरकार में चला जाऊँ, मंत्री बना। कई बार आम जनता में भी कही बोलो बसपा में जाऊं, टिकट ले आऊं, चुनाव जीतूं, कांग्रेस में मंत्री बनूं, बोलो मेरा खेल में कोई कमी है तो भी खेल में तो कोई कमी है नहीं। आप बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बहुत बार लोगों ने एक बंदर को किस्सा सुनाया करूं कि एक बंदर राजा की जगह जंगल को राजा बन गो शेर की जगह, और बकरी को बच्चों खो गो। बकरी जार पूछवा लगी भाई राजा बन गो बंदर, मेरे बकरी को मेरे बच्चों ढूंढ दे। तो वो कदे बरगद का पेट पर जाए, कदे बबूल का पेट पर जाए, कदे नीम का पेट पर जाए, कदे पीपल का पेट पर जाए। शाम कर दी, शाम की बात बकरी बोली रे भाई राजा तो बन गो पर मेरा बच्चा को क्या ढंगे। बोले तेरा बच्चा की गारंटी आपने दी, आपा थे राजा बनाया हा तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। देख पसीनवारे कत्ता पेड़ा पर घूम रहा है, देखो आपको काम है वो कर रहे हैं, आग लगा को काम है वो कर रहे हैं। वो कह दो खुद मेरो काम है, लूट बचाना मेरो काम है, हत्या करना मेरो काम है, डकैती करना मेरा काम है, इलीगल माइनिंग करना मेरा काम है। आप लोग कर रहे हैं, सरकार ने बेरो है। सारी बात पहले ही बताई थी कि बाद में भी कोई सरकार अगर बिना आत्मसात करे है तो दुर्भाग्य है देश की जनता को, दुर्भाग्य है उदयपुर की जनता को, और दुर्भाग्य है ठगी सरकारों को। ऐ की गलती भारतीय जनता पार्टी कर सका है तो मैं तो समझू को नहीं बात ने 13 बता दियो 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मैं उदयपुर पार्टी को विधायक रहे हो। लोग सारा कहें मैं कोनी को के साथ राम राज रहे हो, शांति रही, ऐतिहासिक विकास हो। वसुंधरा जी की सरकार में 70 साल में नहीं हुआ तेरा काम हुआ। के बाद जनता फिर बैठ की, फिर आप लोग जनता ही नहीं बैठ की, जनता भी गलती किया रहता बड़ा लोगों ने मायावती जी धोखा दे दियो। फिर देखो आदमी विधानसभा में खड़े और बोले कि मायावती जी पिछा ले टिकट दे, बगनू फिर टिकट ले आओ, फिर कांग्रेस में चले गए और फिर कांग्रेस मंत्री बना दियो। के बेरो बाकी के मजबूरी है मन तो बेरो को नहीं, पर बाकी गलती ये है कि बाद कोई जनता तो पूरा जनादेश देखो नहीं और पूरा मैंडेट नहीं मिलना, बाकी मजबूरी हुई सरकार चलाना। सही थोड़े अटल बिहारी वाजपेयी है कि एक वोट नहीं मिलो तो नहीं मिलो, कोई वोट मैनेज नहीं करना, सरकार गिरती है तो गिरे, नैतिकता के साथ जिएंगे। हम उनके पीछे चलने वाले लोग हैं और हम उनके पीछे चलने वाले लोग ही नहीं हैं। वो हमारे पुरोधा थे, हमारे महापुरुष थे, वो प्रातः स्मरण थे। उनके लिए जो व्यक्ति ये कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को कीड़े पड़ने चाहिए, मैं ऐसे व्यक्ति को का मुंह देखना पसंद नहीं करता। हम ऐसा व्यक्ति पार्टी में आता है तो सिरे से इस बात को खारिज करते हैं, कोई करे न करे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुभकर्ण चौधरी सबसे पहले इस बात की खिलाफत भी करूंगा और मैं उस व्यक्ति के साथ कभी काम करना पसंद भी नहीं करूंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, होगा वहां कोई किसी प्रकार का कोई गठबंधन या किसी प्रकार का कोई गठबंधन ऐसे लोगों के साथ होगा तो हम इस बात का विरोध भी करेंगे, आपको बताना चाहता हूं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो 15 साल में 8 बार बदलते हैं, आज फिर उन्होंने इस बात के लिए शिंदे जी का दामन थामा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इनके माध्यम से क्या पता जीत कर जाएंगे, फिर मंत्री बनेंगे, ऐसा और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ और महाशय को भी बताना चाहता हूँ, मंत्री तो बनोगे तब ना जब जीतोगे। ये उदयपुर वाली जनता आपको उखाड़ के फेंकने वाली है, आपकी जमानत जब्त करने वाली है। हम किसी सरकार के भरोसे नहीं चलने वाले। सरकार को होगी गर्ज आपकी तो आपको मात्र मंत्री पद से हटाया है, कांग्रेस से नहीं निकाला। जनता आपको कांग्रेस से, शिंदे से, शिवसेना से, सब जगह से निकाल के आपकी वो जगह दिखा देगी जहां आपको रहना चाहिए वहां भेज देगी। हमारे उदयपुर की जनता, हमारे मेरे मीडिया के साथियों, आपने भी बड़ा जोरदार नारी का सम्मान देखा। आप भी के मीडिया में मैंने पढ़ा भी सुना भी, नारी के सम्मान में राजेंद्र गुड़ा मैदान में। और मैं कहता हूं कल नारी के अर्ध नग्न बदन को की नुमाइश करने में राजेंद्र गुड़ा जनता के बीच में दांत निकाल कर दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे विधायक उदयपुर जैसी ऐसी गौरव गाथा वाली धरती पर जहां लोग अपने आप को बलिदान करके किसानों के लिए अपने आप को मिटा के चले गए, उस धरती पर, उस धरती के आसपास में अर्धनग्न बाल बालाएं नाचती हैं।
आप लोगों ने भी कहा, हमने भी खूब कहा, इतनी चर्चाएं हुई, उसके बाद भी बेसब्री से लोग कल लोगों के बीच में बैठकर तालियां बजा रहे हैं, अर्धनग्न शरीर को निहार रहे हैं और लोगों से कह रहे नारी का सम्मान कर रहे हैं। वाह, ऐसा ही अगर नारी का सम्मान हुआ तो उदयपुर वाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपका भविष्य किस तरफ जाएगा। आप नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं, आप नौजवानों को ये रास्ता दिखाना चाहते हैं। आपके सरकारी बंगले पर जिस दिन आपने शब्द काम में लिया कि मैं नारी के सम्मान में और राजेंद्र गुंडा मैदान में, उसी दिन मैदान में आपने ये दिखाया कि आपके बंगले पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। उदयपुर वाटी की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस प्रकार के दोगले लोग जो कहते कुछ और है करते कुछ और है, उनको सिरे से नकारना चाहिए। इसी प्रकार माननीय भडाना जी 365 दिन में से 65 दिन उदयपुर वाटी की जनता में हुड़दंग मचाने आते हैं और 300 दिन दिल्ली में आराम करते हैं। अब वो कौन सा न्याय यहाँ जनता का को आगे ले जाना चाहते हैं, कौन सी जनता का विकास करना चाहते हैं, वो इस बात का फैसला करें, इस बात का जवाब दें। और उनसे पुरजोर नम्र निवेदन, मेरा निवेदन है नम्र शब्दों में कि आप ये प्रमाणित करें कि मैं और जिसका नाम आप ले रहे हैं वो एक ही है, ये बात साबित करें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपको फिर जो आप मांगेंगे वो भी। धन्यवाद।